हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी बुक्स जो है उसकी न्यू एडिशन आ चुकी है, ठीक है। और क्लास सेवेंथ साइंस की जो बुक है उसका नाम है क्यूरियोसिटी। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब देखो, ये चैप्टर जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा नया होने वाला है। इसलिए नया होगा क्योंकि आपने इससे पहले कभी भी एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्लास सेवेंथ में आपको ये पहली बार पढ़ाया जा रहा है। तो टॉपिक देखो क्या है, ये हेडिंग हमारी क्या है, एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या है, खोज करना, कुछ पता लगाना, ठीक है। तो हम लोग सब्सटेंसेस को, जो आसपास हमारी चीजें हैं उनके बारे में पता लगाएंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, तो चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, ऑन 28 फरवरी द स्कूल हॉस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आती है कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे एक स्कूल की स्टोरी दी गई है, ठीक है। स्टोरी में क्या है कि ऑन नेशनल साइंस डे पर एक स्कूल ने साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विथ अ वाइट शीट ऑफ पेपर। अब गेट पर ही, एंट्री गेट पर ही दो बच्चे हैं, यानी कि अश्विन और कीर्ति, इन लोगों को एक वाइट शीट ऑफ पेपर से वेलकम किया गया या ग्रीट किया गया। They were curious to know why a white sheet of paper was given to them, ठीक है। अब ये जो white sheet of paper है ये प्लेन पेपर थी, ठीक है। तो जैसे अगर हमें कोई ग्रीटिंग कार्ड मिलती हो या कोई इनविटेशन कार्ड मिलती हो तो जनरली उसमें कुछ लिखा होता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को जो शीट ऑफ पेपर मिली है ये तो प्लेन वाइट शीट है। तो ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये लोग क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रख रहे हैं कि हमें व्हाइट शीट ऑफ पेपर क्यों मिला है। A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. तो जैसे ही दरवाजे से अंदर ये लोग जाते हैं तो एक पर्सन, एक वॉलंटियर वहां पे खड़े होते हैं, जिसने क्या किया, उस वाइट शीट ऑफ पेपर पर कुछ स्प्रे किया, ठीक है, कुछ लिक्विड को स्प्रे किया। द सिबलिंग्स ऑल्सो गॉट दीज वाइट शीट्स स्प्रेड, ठीक है। इन ये जो अश्विन एंड कीर्ति है ये लोग भी आगे बढ़ते हैं और इनके वाइट शीट ऑफ पेपर में भी वो लिक्विड स्प्रे की जाती है। To their surprise, the world's welcome to the wonderful world of science appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. अब देखो, जैसे ही उस व्हाइट शीट ऑफ पेपर में उस लिक्विड को स्प्रे किया जाता है तो उसमें वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस ये अपियर हो जाती है, यानी कि उस व्हाइट शीट ऑफ पेपर में ये लिखा हुआ दिखाई देता है। They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो ऑब्वियसली आप भी थोड़े एक्साइटेड हो जाओगे कि पहले तो ये प्लेन वाइट शीट ऑफ पेपर था, लेकिन अब इस पे ऐसे लिखा हुआ कैसे आ रहा है। तो सेम वो दोनों बच्चे भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए और रीजन जानना चाहते थे कि आखिर ये मैजिक चल क्या रहा है, ठीक है, क्या कोई जादू चल रही है यहाँ पे। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो, अगर हमारे स्कूल में साइंस फेयर या साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाती है तो अलग अलग स्टॉल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक एक टॉपिक को लेकर कुछ हमें प्रेजेंट किया जाता है, कुछ दिखाया जाता है, कुछ समझाया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही कहा गया है। एक स्टॉल थी जिसका नाम क्या है, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस स्टॉल में उन्हें बताया गया इसका रीजन, कि क्या था इसका रीजन, कि वो लिक्विड में ऐसा क्या था जिसके वजह से व्हाइट शीट ऑफ पेपर में कुछ अपीयर होने लगा। ओके, आगे बढ़ती हूँ अब मैं। They saw many activities showing color changes on mixing different substances. अब इन स्टॉल में उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे एक्टिविटीज देखे जिसमें दो तीन सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे नए कलर दिखाई देते हैं। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। और उन्होंने जब ऐसा देखा तो उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है। ऐसे हमारे साथ भी होती है, अगर किसी नए चीज को हम देखते हैं और वो काफी इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, तो हम क्यूरियस हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो सेम ये लोग भी और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो चलो, अब ये चैप्टर की शुरुआत होती है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टोरी, इस छोटी सी स्टोरी का सीन आप देख सकते हो, कैसे नेशनल साइंस डे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है और
शुरुआत में इसके हाथ में आप देख सकते हो व्हाइट शीट ऑफ पेपर है, लेकिन स्प्रिंकल करने के बाद, ये लिक्विड स्प्रे करने के बाद वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर होता है। ओके, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है कि जो नेचर है, हमारी नेचर है, उसे ही कहा गया है साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। व्हाट इज लेबोरेटरी? लेबोरेटरी क्या होता है? लेबोरेटरी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को समझा जाता है, अगर वो सक्सेसफुली हुआ तो उसे आगे भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नेचर को ऐसा क्यों कहा गया है कि नेचर साइंस लेबोरेटरी है? इसलिए कहा गया है क्योंकि नेचर, हमारा नेचर जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती है दिन पर दिन, हर एक समय, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, हरकतें हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसे हम कहेंगे कि ये साइंस की वजह से हो रहा है। ओके, तो चलो आगे बढ़ती हूँ। यहाँ सबसे पहला टॉपिक क्या है? लिटमस एज एन इंडिकेटर, ठीक है। अब ये लिटमस क्या है? ठीक है, शायद आप लोगों ने पहली बार ये वर्ड सुना होगा, लिटमस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लिटमस एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब एनीथिंग दैट इंडिकेट्स, ठीक है, एनीथिंग दैट इंडिकेट्स, मतलब जो किसी चीज को इंडिकेट करे। अब क्या इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। तो लिटमस जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच टेल्स अस, जो इंडिकेट करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो लिटमस क्या है? लिटमस इज एन इंडिकेटर, litmus is an indicator that helps us to know whether the substance is an acid, a base or a neutral substance, ठीक है, और न्यूट्रल। तो अब देखो, अब शायद अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये एसिड बेस सॉल्ट या एसिड बेस न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं क्या, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर में, इस बुक में सबसे पहले लिटमस के बारे में बताया गया, ठीक है। तो लिटमस के बारे में सिंपल यही समझो कि लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा चीज है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी सब्सटेंस एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर, यानी कि चलो एक एक्टिविटी करते हैं। Collect samples of lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing soda solution, sugar solution and salt solution। तो ये सारे samples हमें collect कर कर रखने हैं, ठीक है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। टेक अ स्ट्राइप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब देखो, इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे लिटमस के बारे में थोड़ा और बताना होगा, ठीक है। मैंने इतना तो बता दिया कि लिटमस एक ऐसी इंडिकेटर है जिससे हम एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिटमस है वो दिखता कैसा है? तो लिटमस जो है वो दो तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्म में होता है। लिटमस एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन यानी कि एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, और दूसरा ये पेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी छोटे हो, आप लोगों को अभी सॉल्यूशन यूज करने को नहीं दिया जाएगा, लिटमस पेपर से हम काम चलाते हैं, ठीक है। अब लिटमस पेपर जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस, ठीक है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं जो फुल्ली रेड कलर के होंगे तो हम इसे कहेंगे रेड लिटमस, और अगर ये फुल्ली ब्लू कलर के होंगे तो हम इसे कहेंगे ब्लू लिटमस, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्राइप्स ली जा रही है सेकेंड पॉइंट में, फिर से मैं रीड करती हूँ। टेक अ स्ट्राइप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में हमें इसे कट करना है। स्प्रेड हाँ, तो मैं बता रही थी कि स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल, हमें एक वाइट टाइल लेनी है, ठीक है। और उसमें ये छोटे छोटे ब्लू लिटमस को ऐसे स्प्रेड कर देना, जैसे ये लड़की यहाँ पर कर रही है, आप देख सकते हो फिगर में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट वन ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ दिस सैंपल्स वन बाय वन
ऑन दीज लिटमस पेपर पीसेज एज शोन। ठीक है, अब ये सारे सैंपल्स, जैसे इन छोटे छोटे बॉटल्स में आप देख सकते हो सैंपल्स रखा गया है। कौन सी सैंपल्स है? यही है लेमन जूस। देखो मैं हाईलाइट करती हूँ, लेमन जूस यानी कि नींबू पानी, सोप सॉल्यूशन, आंवला का जूस, टैमरिंड इमली का वाटर जो है, या इमली की जो जूस होती है वो लेना है हमें, विनेगर लेना है, बेकिंग सोडा जो होती है उसकी सॉल्यूशन लेनी है, लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब चूना पानी। ठीक है, वाइट जो चूना होता है उसे पानी में घोल कर रखना है, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये हमारे सैंपल्स है जो अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग बॉटल्स में कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब इनके एक एक ड्रॉप निकालकर इस लिटमस के ऊपर हमें डालते जाना है। ठीक है, अलग अलग पेपर में डालना है। आगे देखो क्या है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस? क्या हमें कोई कलर चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है? ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो इस बच्ची ने पहले ब्लू लिटमस लिए थे, ब्लू कलर के पेपर लिए थे, लेकिन ये जो पहला वाला है ये रेड दिख रहा है। ठीक है, यानी कि कलर चेंज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कलर चेंज होता है ये मैं बताती हूँ। नेक्स्ट है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b। तो देख सकते हो इस बच्चे ने रेड लिटमस के साथ यही सेम एक्टिविटी की है, यानी कि एक टाइल्स पर उन्होंने अलग अलग रेड लिटमस पेपर के स्ट्राइप्स लिए हैं और ये सॉल्यूशंस बारी बारी से एक एक बूंद इसमें डालते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो ये एक्चुअल में रेड लिटमस था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लू में चेंज हो गया, यानी कि इसमें भी कोई कलर चेंज हो रही है। ओके, तो इसे भी हमें इस टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करना है। ओके, अब देखो यहाँ लाइम वाटर के बारे में बताया गया है। लाइम वाटर क्या होता है? यहाँ पे ये एक टर्म आया था लाइम वाटर, जिसमें मैंने कहा चूना पानी। ठीक है, तो बहुत बच्चों को शायद ये समझ में ना आया हो, तो चलो मैं बताती हूँ। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम। ठीक है, लाइम मतलब क्या होता है? नींबू, लेमन। तो बहुत से बच्चों को लगता होगा लाइम वाटर मीन्स लेमन जूस, नींबू पानी, लेकिन यहाँ भी तो लेमन जूस अलग से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लाइम वाटर नींबू पानी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? लाइम वाटर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक वाइट कलर की सॉल्ट है। ठीक है, वाइट कलर्ड सॉल्ट है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में चूना कहते हैं। ठीक है, जिसे हम हिंदी में चूना कहते हैं। तो इस चूने को, व्हाइट कलर के सॉल्ट को अगर हम पानी में मिला दें तो उसे हम कहेंगे लाइम वाटर। ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर सॉल्ट है या चूना है इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, चूना को कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जो चूने का पानी है मतलब लाइम वाटर है इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टर्म्स है, आपको याद रखनी होगी। इन वाटर लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम से एन आवर, फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज एट अ लाइम वाटर। ठीक है, तो क्या करना है, हमें एक कंटेनर में सबसे पहले चूना लेना है, चूने के अंदर फिर पानी डालनी है, इसे ऐसे घोल कर लगभग 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, फिर इसे फिल्टर कर देना है। ठीक है, छान लेना है, और फिल्टर करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा इसे हम कहेंगे ये है लाइम वाटर। ठीक है, चलो अब इसका जो रिएक्शन है वो मैं आपको लिख कर दिखा दूं, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, लाइम प्लस वाटर गिव्स लाइम वाटर। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया। ठीक है, मतलब चूना को अगर हम पानी में मिला दें, ठीक है, चूना को अगर हम पानी में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? चूने का पानी मिल जाएगा। ठीक है, चूने का पानी। लेकिन अब इसे हम साइंटिफिकली केमिस्ट्री के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? तो केमिस्ट्री के टर्म्स में चूना को, लाइम वाटर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाओ तो फिर हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो लाइम है इसे हम सिर्फ लाइम नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, मतलब जो चूना है उसे हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब चूना हो गया। ठीक है, चलो अब मैं इसका फॉर्मूला भी लिखकर आपको दिखा देती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO, वाटर का होता है H2O, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH का होल 2। यहाँ पे वापस लिखती हूँ मैं CaOH का होल 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइम वाटर। अब आगे चलो देखते हैं,
सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, जो ब्लू लिटमस है उसमें हमने ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस डाले थे और फिर रेड लिटमस में हमने ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस डाले। तो अब क्या चेंजेस होती है वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले है कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर ऑन पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। तो लेमन जूस को जब हम ब्लू लिटमस के ऊपर डालेंगे तो वो रेड में बदल जाएगा। मतलब क्या लिखना होगा, टर्न्स रेड, रेड में बदल जाएगा, ठीक है। और लेमन जूस को जब हम रेड लिटमस में डालेंगे तो दैट रिमेन्स रेड, रिमेन्स रेड मतलब वो रेड ही रह जाएगा, ठीक है। सोप सॉल्यूशन को जब हम ब्लू लिटमस में डालेंगे तो वो ब्लू ही रह जाएगा, रिमेन्स ब्लू, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं रिमेन्स ब्लू। और जब रेड लिटमस पर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा टर्न्स ब्लू। अगला है आंवला जूस, जो होगा टर्न्स रेड और रेड वाले में रिमेन्स रेड, ठीक है। टैमरिंड टर्न्स रेड और रेड रिमेन्स रेड। विनेगर टर्न्स रेड एंड रिमेन्स रेड। बेकिंग सोडा थोड़ा उल्टा होगा, इट रिमेन्स ब्लू, ये ब्लू रहेगा, और रेड अगर है तो टर्न्स ब्लू। लाइम वाटर रिमेन्स ब्लू, टर्न्स ब्लू। टैप वाटर में देखेंगे हम नो चेंज इन कलर, ब्लू ब्लू ही रहेगा, रेड रेड ही रहेगा, नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं, मतलब ब्लू ब्लू ही रह गया, रेड रेड ही रह गया। वॉशिंग पाउडर में अगर हम देखते हैं तो ये होगा रिमेन्स ब्लू और टर्न्स ब्लू। शुगर सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो इसमें नो चेंज और फर्दर इसमें भी नो चेंज। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी हम देखें तो नो चेंज, ओके, एनी अदर आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार मैं वापस बताती हूँ कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो रेड में चेंज हो जाते हैं या रेड ही रह जाते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे जो है, इतने सारे हैं, ठीक है, ये सब रेड के रेड रह जा रहे हैं। और कुछ जो है वो ब्लू हो जा रहे हैं, अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहते हैं, रेड है तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ये सब है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो रेड ही रह जाते हैं वो सब क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं। और जो ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं या ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जाता है वो होगा बेस। मतलब लेमन जूस क्या है, एक एसिड है, सोप सॉल्यूशन बेस है। आंवला क्या है, ये एक एसिड है, टैमरिंड भी एसिड है, विनेगर भी एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है, लाइम वाटर भी बेस है। टैप वाटर जिसमें हमने कोई चेंजेस नहीं देखा, ना ही ब्लू में चेंजेस देखा है ना ही रेड में चेंजेस देखा है, तो ये न्यूट्रल है, मतलब ये ना ही एसिड है ना ही बेस है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन बेस है, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, सॉल्ट सॉल्यूशन भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि एसिड बेसिस होते क्या है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड होते हैं और कौन से बेसिस होते हैं, ठीक है। एक और तरीका मैं बता दूं, जो खट्टे होते हैं, जो सार होते हैं वो एसिड हैं, और जो बिटर होते हैं, जो थोड़े कड़वे होते हैं वो बेसिस हैं। और न्यूट्रल जनरली इसे सॉल्टी कहा जाता है, ठीक है, या जरूरी नहीं है सब न्यूट्रल सॉल्टी ही हो। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नाउ let us analyze table 2.1 and sort the samples into 3 groups, ठीक है। पहला ग्रुप क्या हुआ, जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे रहा है। दूसरा ग्रुप क्या है, जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल दे रहा है। और तीसरा ग्रुप क्या है, जो इफेक्ट नहीं कर रहा है आइदर ऑफ द टू लिटमस, ठीक है। मतलब पहला क्या है, ब्लू को रेड में बदलने वाला, दूसरा है रेड को ब्लू में बदलने वाला, और तीसरा है दैट डू नॉट इफेक्ट आइदर ऑफ द टू लिटमस पेपर्स, ठीक है। तो ग्रुप वन में जितने भी मैंने यहाँ पे अभी एसिड्स लिखा है वो सब के सब हो जाएंगे ग्रुप वन एसिड्स, ऑल एसिड्स, ठीक है। ग्रुप बी में कौन से होंगे, बेसिस होंगे, और ग्रुप सी में होंगे न्यूट्रल, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिटमस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सो देखो अब ये बच्ची क्या कहती है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्राइप्स मेड अप ऑफ, why do they change color when drops of some samples are put on them। मतलब ये लिटमस पेपर बनते कैसे हैं और इसके अंदर ऐसी कौन सी मैजिक है, कौन सा जादू भरा है जिसकी वजह से ये अपने कलर को चेंज कर देता है। वो भी सभी के साथ ये कलर चेंज नहीं कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के साथ ही अपने कलर को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो लिटमस क्या है, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, एक नेचुरल सब्सटेंस है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होते हैं, पेड़ों की छाल पर
ठीक है, पेड़ों की छाल पर जो एल्गी और फंगस का मिक्सचर रहता है, ठीक है, इस तरह से रेड और ग्रीन टाइप वो रहेंगे, मोस्टली ग्रीन रहते हैं, उसे हम लाइकेन्स कहते हैं। ठीक है, तो लाइकेन्स से ये बनते हैं लिटमस। इट इज अवेलेबल इन बोथ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर, जैसा भी मैंने बताया था ऊपर। ठीक है, तो इसे लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर दो कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू एंड रेड। substances that turns blue litmus into red or acidic। ठीक है, अब देखो काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दे वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, एंड दो सब्सटेंसेस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू वो बेसिक होंगे। ठीक है, और लिटमस जो है लिटमस शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इसलिए इसे एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो कि लिटमस को हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। ओके, some other substances both natural and synthetic can be used as an indicator। और भी बहुत सारे substances है जिसे हम इंडिकेटर के जैसे मतलब पता करने के लिए यूज करते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, और नेचुरल जैसे ये लाइकेंस के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइकेंस, ये पेड़ों की छाल पे लाइकेंस दिखाई दे रहे हैं, ये फंगस और एल्गी के मिक्सचर से बनते हैं। ठीक है, लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड एन एल्गा। तो एल्गिस, एल्गी और फंगस इन दोनों को मिलाने पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज लाइकेंस। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दे हैव अबंडेंट वाटरफॉल एंड क्लियर एयर। तो जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो, जहाँ पे नमी ज्यादा हो, वहां ये लाइकेंस हमें दिखाई देंगे। ओके, तो चलो आज की वीडियो में बस इतना बताती हूँ। नेक्स्ट मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी, यानी कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स होते क्या है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को।